नमस्कार, हम आईजीएमसी शिमला के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सही और पूरी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही साथ जिन आम चुनौतियों से एक माँ दूध पिलाते समय गुजरती है, उनका उपचार भी संबोधित करने में आप कोशिश करेंगे। जीवन के पहले 1000 दिन यानी प्रेगनेंसी के 9 महीने और जन्म के बाद 2 साल बच्चे के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय बच्चे का 90% मानसिक विकास होता है और इसी समय ये कुपोषण के शिकार होने के खतरे पे भी होते हैं। इसलिए एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान से ही अपने खान पान व आराम का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जन्म के तुरंत बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत करें। बच्चे को जन्म के बाद सबसे पहले माँ का पहला गाढ़ा दूध ही पिलाएं। इसे फेंके नहीं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व है और यह बच्चे को कई बीमारियों से भी बचाता है। यह बच्चे का पहला टीकाकरण है। बच्चे को कोई मीठा पानी, घुट्टी या शहद ना पिलाएं। बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाएं। बच्चे के लिए माँ का दूध काफ़ी होता है। इस समय इन्हें पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल डॉक्टर की सलाह से ही बच्चे को कोई दवाई या फॉर्मूला फीड दे। हम बात करते हैं कि बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाया जाए। कम से कम 8 से 12 बार माँ को दूध पिलाना है। जितनी बार बच्चा डिमांड कर रहा है आपको दूध उतनी बार पिलाना है। बच्चा कुछ साइंस देता है जब वो भूखा होता है। शुरुआत में वो थोड़ा सा हिलता डुलता है, फिर वो अपना हाथ अपने मुंह की तरफ ले जाता है। उसके बाद वो स्तन को ढूंढने की कोशिश करता है, फिर हाथ पांव झटकता है और अंत में वो रो देता है। रात का स्तनपान सबसे जरूरी है, क्योंकि रात को प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है जो दूध बनाने में मदद करती है। इसीलिए रात को स्तनपान सबसे आवश्यक है। माँ जब बच्चे के बारे में सिर्फ सोचती है या उसे रोता हुआ सुनती है, उसके साथ हंसती है, उसके साथ खेलती है, तो दूध की मात्रा बढ़ती है। माँ अगर कॉन्फिडेंट होती है कि वो दूध अच्छे से पिला रही है और उसका दूध पर्याप्त है, तो दूध की मात्रा और बढ़ती है। जबकि जब माँ तकलीफ में होती है, दर्द में होती है, स्ट्रेस में होती है, टेंशन में होती है, तो दूध की मात्रा घट जाती है। तो हमें फैमिली को सपोर्ट करना है माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम कि आपका दूध पर्याप्त है। इसके अलावा स्तनपान कराते हुए पहले एक तरफ से स्तनपान कराइए और फिर 15 से 20 मिनट बाद आप शिफ्ट कीजिए दूसरे स्तन पे, क्योंकि शुरुआती दूध से बच्चे की सिर्फ प्यास बुझती है और सिर्फ उसे एनर्जी आती है, और जो बाद का दूध होता है उसी से उसका पेट भरता है। उसमें जरूरी फैट्स होते हैं जिससे उसका मानसिक विकास होता है। बात करेंगे कि बच्चे को दूध पिलाते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट। यह 4 साइन होते हैं। अब हम देखेंगे इस चित्र में। पहला साइन होता है कि बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुला होना चाहिए। दूसरा, उसका जो नीचे वाला होंठ है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। जो उसकी ठोड़ी है वो माँ के स्तन के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। और चौथा, माँ के स्तन का निचला काला हिस्सा बच्चे के मुंह में पूरी तरीके से होना चाहिए। इससे आप देख सकते हैं कि बच्चा अच्छे से दूध पी पा रहा है और माँ का स्तन भी अच्छे तरीके से खाली हो रहा है। बात करेंगे स्तनपान से जुड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। सबसे कॉमन मिथ ये है कि माँ को लगता है कि उसका दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है। बच्चे की उम्र और ज़रूरत के हिसाब से माँ के दूध की मात्रा काफ़ी होती है। दूसरा कॉमन मिथ ये है कि बोतल का दूध माँ के दूध जितना ही अच्छा होता है। नहीं, माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कई बीमारियों से बचाते हैं, और बोतल का दूध पिलाने से बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो सकता है, जिससे बच्चा माँ के दूध को इनकार भी कर सकता है। मिथ ये है कि माँ के आराम के लिए रात के समय बच्चे को बोतल का दूध देना सही है। रात के समय बच्चे को दूध पिलाना आवश्यक है, क्योंकि रात को दूध बनाने वाले हार्मोन प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगला मिथ यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जगह अन्य आहार काफ़ी है। नहीं, अन्य आहार शुरू करने पर माँ का दूध बंद नहीं करना है। खाना मसला हुआ और शहद जितना गाढ़ा होना चाहिए।